दोस्तों, वीडियो में जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है, इसे बनारस के खरी कुआं के रोड के नाम से जाना जाता है। और ये सामने जो लाइट दिखाई दे रहा है, उसको गिरजाघर गोदौलिया चौमाहानी कहते हैं। उसी रास्ते से आप भीतर में जब आएंगे, भीतर के तरफ आप 5 मिनट चलेंगे तो आपको आगे ऑटो स्टैंड मिलेगा। वहाँ से आप ऑटो करके संकट मोचन, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा बारी एक ही साथ जा सकते हैं। पहले आप संकट मोचन पहुँचेंगे, 20 रुपये एक आदमी का किराया है आने का, और 40 रुपया में आप तीनों मंदिर के दर्शन करके आ सकते। मैंने अपने लास्ट एपिसोड बनारस एक खोज 5 में बताया था कि टमाटर चाट के बारे में बताऊंगा, तो मैं वही अपने इस एपिसोड बनारस एक खोज 6 में आपको बताने जा रहा हूँ टमाटर चाट के बारे में। देखिए इसे। ये सामने संकट मोचन मंदिर का बोर्ड दिखाई दे रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं संकट मोचन के नुक्कड़ पर। अब ये देखिए, यहाँ से हम लोग भीतर की ओर चल रहे हैं। ये गली को घूमने पर ही इस नुक्कड़ से वो टमाटर चाट की मशहूर दुकान दिखाई दे जाएगी। चलिए, वो देखिए सामने जो दिखाई दे रहा है, कोका कोला का बोर्ड लगा हुआ है। ज़रा और नज़दीक चलते हैं, वहीं पर चल के ऑर्डर करते हैं टमाटर चाट। इसके खाए बिना बनारस आना मेरा अधूरा रहता है। मैं गिरजाघर से, गोदौलिया से 20 रुपया आने का, 20 रुपया जाने का खर्चा करता हूँ सिर्फ ये टमाटर चाट खाने के लिए। ये है बनारसी चाट कॉर्नर। ये देखिए, ये ठेले में लगाते हैं, चाट के दुकान से बाहर ये ठेले में लगाते हैं, मगर इनका चाट का कोई जोर नहीं, कोई तोड़ नहीं। खाली देखते जाइए ये लोग कितने सलीके से और कितना समय लगाकर, कितना प्रेम से ये टमाटर चाट बनाते हैं। सामने देखिए, ये जो जनाब है गोलगप्पे पे गोलगप्पे मारे जा रहे हैं। ये टमाटर चाट की तैयारी देखिए। इसी रास्ते से आप भीतर की ओर जाएंगे तो वहाँ संकट मोचन मंदिर है। वो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही जगता मंदिर है। यहाँ जो भी मन्नत मांगा जाता है वो ज़रूर पूरा होता है। आप श्री संकट मोचन का मंदिर अवश्य दर्शन करें। मैं वहाँ का दृश्य आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ कैमरा ले जाना मना था और मेरे साथ मेरे सारे इक्विपमेंट से, जिसके वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया। तो आप अवश्य वहाँ जाइए और श्री संकट मोचन जी का दर्शन कीजिए और फिर आते वक्त यहाँ चाट भी खाते जाइएगा। संकट मोचन के अंदर लड्डू प्रसाद भी ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि वो जो लड्डू का प्रसाद बनता है वो शुद्ध घी से बनता है और उसका स्वाद भी बड़ा ही अनोखा है। हमारा टमाटर चाट भी लगता है करीब करीब तैयारी की ओर है। यहाँ टमाटर चाट खाने आए तो ज़रूर 10-15 मिनट अपने हाथ में समय लेके आए। दोस्तों, ये रहा टमाटर चाट। अब हम आ गए तुलसी मानस मंदिर में। तुलसी मानस मंदिर भगवान राम को समर्पित है। तुलसी मानस मंदिर रामचरितमानस की चौपाइयों से सजी है इनकी दीवारें। ये मंदिर पूरी तरीके से संगमरमर से बनाया गया है। इस मंदिर के दूसरे मंजिल पर बहुत ही सुंदर तरीके से रामायण की झांकी सजाई गई है। इस मंदिर के बीच में भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित है। इसके अलावा भगवान शिव और सत्यनारायण जी की भी मूर्तियां
देखने को मिलती है। यहाँ किताबों की लाइब्रेरी भी रखी गई है, जहाँ पर आप ये तुलसी मानस मंदिर के बारे में, रामायण के बारे में सब किताबें यहाँ आप पढ़ पाएंगे। इस मंदिर की दीवारों पे आप देखेंगे तो रामायण की सारी चौपाई लिखी गई है। यही इस मंदिर की विशेषता है। इसके बाद ही दुर्गा कुंड पड़ता है। ये है दुर्गा कुंड का दुर्गा मंदिर। दुर्गा कुंड मंदिर वाराणसी के दिव्य और प्राचीन मंदिरों में से एक है। नवरात्रि में इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। ये माना जाता है कि शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के बाद माँ दुर्गा ने यहाँ विश्राम किया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी। यहाँ माता के मुख और चरण पादुका की पूजा होती है। दुर्गा मंदिर में बाबा भैरवनाथ, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, हनुमान जी और माँ काली के मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है माता दुर्गा के दर्शन के बाद यहाँ के पुजारी के मंदिर में दर्शन करना अनिवार्य है, तभी माँ की पूजा पूरी होती है। इस मंदिर में नवरात्र के समय बड़ा ही धूमधाम से 9 दिन माँ की आराधना की जाती है। यहाँ बड़े लोग भी इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर दूर दूर से भक्तजन आते हैं माँ दुर्गा के दर्शन पाने के लिए। ये बहुत ही जागरूक मंदिर है। यहाँ भी माँ स्वयंभू, यहाँ की जो माँ की चरण पादुका और मुख की पूजा होती है, उसका फ़ोटो मुझे लेने नहीं दिया गया। यहाँ फ़ोटो लेना वर्जित है बोल के मैं नहीं दिखा पाया आपको। चलिए अब मंदिर के चक्कर लगाता हूँ। माँ दुर्गा के नाम से अपने को धन्य करता हूँ। दोस्तों, ये जो दुर्गा कुंड है, पहले संकट मोचन, फिर तुलसी मानस मंदिर, फिर दुर्गा मंदिर, ये तीनों एक ही रास्ते पर पड़ते हैं। आप अगर संकट मोचन जाते हैं, वहाँ से आप 5 रुपये के ऑटो से तुलसी मानस मंदिर पर उतर सकते हैं। अब हम लौट के आ गए हैं अपने होटल के हेरिटेज में। कल मुझे बनारस से पटना रवाना होना है। दोस्तों, बनारस से खोज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि बनारस से खोज हमेशा कुछ नया खोज देता रहता है। ये शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, इसलिए बेल आइकन और शेयर ज़रूर कीजिए। हम आ गए हैं बनारस के दशाश्वमेध घाट पर। यहाँ पर गंगा जी के दर्शन, और इस दशाश्वमेध घाट पर ही माँ गंगा और माँ काली का मूर्ति है। मंदिर जो बना हुआ है उसके भी दर्शन कर लूँगा। आज मुझे यहाँ से पटना लौटना है, इसलिए सोचा कि कुछ मिठाइयाँ भी बंधवा लूँ घर के लिए, क्योंकि ये दशाश्वमेध घाट के पास ही बंगाली टोला है, जहाँ से ताज़ा और शुद्ध हमेशा मैं मिठाइयाँ ले जाया करता हूँ। चलिए आपको भी दिखाता हूँ, और जब आप आएंगे तो यहाँ से आप मिठाइयाँ भी चाहेंगे तो ले जा सकते हैं। ये बाज़ार से सस्ती है और अच्छी होती है। माँ गंगा के और माँ काली जी के दर्शन हो गए। अब चलता हूँ आगे। यहाँ पर एक अच्छी जगह लस्सी मिलती है, 30 रुपये का देता है।
बहुत ही स्वादिष्ट। ये है लस्सी वाले, इनका लस्सी भी बड़ा मशहूर है। ये सामने पुड़वा में रबड़ी रखे हुए हैं जो कि 30 रुपये का एक पुड़वा देते हैं करीब करीब। ये आ गया हमारा लस्सी, 30 रुपये का एक पुड़वा। अब चलिए मिठाई के दुकान पे। हाँ, अब हम आ गए हैं मिठाई के दुकान पर। यहाँ रोज़ के रोज़ बनते हैं और रोज़ बिक जाते हैं। शुद्ध और ताज़ा, यहाँ बासी नहीं मिलेगा। अगर आप लेट आएंगे तो आपको मिठाई नहीं मिलेगी। दुलाल बाबू मेरे मिठाई को बात करते करते पैक भी कर चुके थे, तो मैंने कहा कि ज़रा खोल के दिखाइए। मेरे जो दर्शक हैं उन्हें दिखाइए। ये 6 रुपये का एक चमचम है। इसको करीब आप 1 सप्ताह तक प्रिजर्व कर सकते हैं, रख के खा सकते हैं। यही है बंगाली टोला गली। यहाँ पर आप आके सुधीर का मिठाई या सुधीर का चमचम बोलने से ही लोग बता देंगे। यहाँ से सीधा स्टेशन निकलना है। 2:45 में मेरी ट्रेन है। ये आ गए हम रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन, जिसे बनारस कैंट भी बोलते हैं। अभी समय हुआ है दोपहर के 2 बजे हैं। 2:45 में मेरी ट्रेन है। 2:45 में पटना कोटा एक्सप्रेस, जो कि बनारस से चल के पटना तक जाती है। ये देखिए, सब ट्रेन के इंतज़ार में रेलवे स्टेशन के बाहर ही बैठे हुए हैं। अब चलते हैं भीतर की ओर। यहाँ जाने के लिए स्टेशन से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही है। ये 9 नंबर जाने के लिए यहाँ पर एक्सीलेटर लगा हुआ है, या फिर यहाँ लिफ्ट भी लगा हुआ है। ये है लिफ्ट। इससे आप ऊपर चढ़ के 9 नंबर प्लेटफॉर्म या 8 नंबर प्लेटफॉर्म आराम से पहुँच सकते हैं। कुली लेने की कोई आवश्यकता नहीं अगर आपके पास ज़्यादा सामान हो तो। ये आ गए हम बनारस के स्टेशन 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर। और ये देखिए, प्लेटफॉर्म पे दीवारों पर ये सब पोस्टर लगाए हुए हैं। कितना खूबसूरत स्टेशन को सजाया गया है। यहाँ से पटना हम लोग 7, साढ़े 7, मैक्सिमम 8 बजे तक पहुँच जाएंगे, अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो। अब हम पटना जंक्शन पे पहुँच चुके हैं। आ गया हमारा पटना। अब बनारस एक खोज की वीडियो समाप्ति की ओर है। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने अपने वीडियो सीरीज 1 से 6 तक में बनारस की जानकारी दे चुका हूँ। बनारस के दर्शनीय स्थल के विषय में, बनारस के लजीज खाने के विषय में और रहने के होटल व धर्मशाला के विषय में सारी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।